गए नहावे, उधर गए तो उनके पूरे पैसा, अब मोबाइल, अब पूरा सब चुरा ले गए। और आए बोले महाराज सब चोरी हो गया। हमने कहा वो तो होना ही था। बोले काहे? हमने कहा लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्न न पचोर, अजेठे के अपमान से तीन करे भड़फूर। जो धर्म नहीं करता है उसी के घर में चोरी होती है, जो धर्म नहीं करता है उसी के घर में आग लगती है, और जो धर्म नहीं करता है उसी के घर में मुकदमा लगता है, बीमारी होती है, कैंसर होता है, और भयंकर है ना, डॉक्टरों को देना पड़ता है। इसलिए धर्म करे लेकिन खूब करे, जितना मिले उसका दशांश तो दान करना ही चाहिए। यदि तुम 10 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख का दान करना चाहिए, और यदि तुम 1 करोड़ कमा रहे हो तो 10 लाख का दान करना चाहिए। अब ये करते कितना है ना? हाँ, 10 लाख कमा रहे हैं और दान करने को कहे 11 रुपया कर दो भैया, कैसे? चलो 1100 कर दो, 200 कर दो, ये इसमें क्या है? इसलिए या तो तुम धर्म में खर्चा करोगे, और धर्म में नहीं करोगे तो डॉक्टरों को देना पड़ेगा, दवाई में देना पड़ेगा, और अनेक प्रकार के परेशानी और झेलनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में यज्ञ किया जाता है। ना भागवत है, साधु लोग भागवत करते नहीं, देव तो कंजूसी करके कैसे करके कछु न कछु तो कर ही देता है, सो वो कल्याण होता है। और नहीं तो कोई कहते कि बाबा जी को कछु चाहिए नहीं, चलो हो गया, दो, देना है नहीं, है ना? तो ये जब दान पुण्य नहीं करोगे तो ये कथा का भी कोई महत्व नहीं रहता है। ये सारी चीजें घर से कुछ ना कुछ निकले, है ना? दान होवे, दान धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है दान। दान नहीं करोगे तो उस धर्म का फल प्राप्त नहीं होगा। जय जय श्री सीताराम। मूल रूप से किसी न किसी प्रकार से धन दान करो, फिर उस दान से हवन होए, यज्ञ होए, दक्षिणा दिया जाए, सबको खूब खिलाया जाए, भंडारा होवे, सब जनों के पेट में अन्न जाए, पानी जाए, और खूब आनंद होए, है ना? तब उसका फल मिलेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक बार देवा माता हम गए तो उस समय वो महात्मा थे फक्कड़ बाबा। बोले महाराज के खूब स्वागत करो, ये पंडित जी हैं। हमने कहा तुम्हें क्या पता? बोले हम फक्कड़ बाबा हैं, हमें पता है। पंडित जी है, खूब ले आओ और खिलाओ। बोले महाराज हम तो अन्न पाते नहीं, हम तो फलाहार करते हैं, और हम यज्ञ कराते महाराज, लेकिन हमारे यहाँ कौआ नहीं बैठता है, कौआ नहीं आता है। हमने कहा क्यों? बोले हम भंडारा नहीं करते, हम खिलाते पिलाते नहीं किसी को, और यज्ञ कर देते हैं। तो हमने कहा यज्ञ का मतलब है खिलाना, यजन मतलब खिलाना। जय जय श्री सीताराम। यदि तुम खिलाओगे नहीं, स्वाहा करते तो देवता को खिलाती, सबको खिलाते, खिलाया नहीं जाए तो यह यज्ञ नहीं होता है, यज्ञ नहीं माना है। खिलाना ही यज्ञ है, यजन है खिलाना। कुछ न कुछ पाओ पवाओ। जैसे हम कथा कर रहे तो ये कथा का ज्ञान कान रूपी मुख से
इसको पाया जाता है। ये भी ज्ञान यज्ञ कहलाता है। भंडारा करते हैं तो लोग मुंह से खाते हैं, सो ये मुंह से पान है, लेकिन कथा कान के द्वारा पिया जाता है तो उसको भी खाना कहते हैं। जय जय श्री सीताराम खाना कहते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो नंद बाबा ने जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो बाबा ने 16 दान में 15 दान किए थे, केवल एक ही दान नहीं किए थे, वो था कन्यादान, है ना। एक महाशय जी थे, तो ये सुन के बड़े खुश हो गए। हमने कहा कहो दादा तुम तो बड़े प्रसन्न हो। बोले महाराज हम जैसे भाग्यवान कोई नहीं है। हमने कहा काहे? बोले ठाकुर जी ने हमको 8 लड़कियां दी हैं, तो हम खूब कन्यादान कर रहे हैं, है ना। लोग तो एक ही 2 करते हैं, हम तो 8-8 कन्यादान करेंगे। 4 की तो कर चुके हैं, 4 और बाकी है। हमने कहा कि ये कन्यादान नहीं कहलाता है। याद रखो, जो व्यक्ति इस भूल में है कि अपनी लड़की का दान करे सो कन्यादान के अंतर्गत आता है, वो कन्यादान के अंतर्गत नहीं आता है। वो दान जो कन्या का दूसरी की कन्या का दान करे वो कन्यादान कहलाता है। कोई गरीब है जिसके नहीं है, ऐसी लड़की को तुम लेके और दान करो, वो कन्यादान है। और लड़की तुम्हारी है, अब तुम कहो कि हमने बहू को देख साकर बनवा दिए थे, हार पहना दिया, हमने सोने का दान कर दिया। अरे बदमाश, बहू को दान कर दिया, लड़के को जमीन दे दिया और कह दे हमने जमीन दे दी, भूदान कर दे, हमने साड़ी पहना दी बहू को, तो हमने वस्त्र दान कर दे, हैं? ये दान होता है, इसको दान कहते। ये दान नहीं है, ये तो तुम्हारा ही खून है, तुम ही पुत्र रूप में हो, जीव ही लड़की है तो तुम्हारे लड़की है, और उसको तुम्हें तो विवाह करना ही है। वो कन्यादान नहीं होता है, वो तो हिस्सा लेती है, हड्डी तोड़ के ले लेगी। 8-4 लड़का है तो 1/4, हाँ, अब उसे तुमने दे दे, शादी कर दे बिटिया, हमने तुम्हें दे आए दहेज दे दे बिटिया। हाँ पापा तुम चिंता नहीं करो, हम नहीं लेंगे, जमीन तुम लिए रहो, तुमने दे दे। अब तुम सोचो कि हम कछुआ ही नहीं दे मोड़ा को दे दे, तो बिटिया कहेगी हम का ही, हम लेंगे, तुम का दे। इसलिए यदि तुमने 2 लाख 4 लाख बिटिया को दे दे, है ना, तो वो कन्यादान हो गया, वो इसका हिस्सा है, वो अपना हिस्सा ले जाती है। जो लड़की तुम्हारे खून से संबंध नहीं रखती, वो दूसरे की है, ऐसी लड़की को जब तुम दोगे तो वो कन्यादान होगा, है ना। नहीं दे तो भी कोई बात नहीं, इन्हें तो तुम्हें देना है, इसलिए कन्यादान नहीं है। बोलिए अब कन्या भोज। बोले कन्या भोज, तो एक महाशय बोले महाराज हम रोज 7 कन्याएं हैं, रोज खिलाते, हम रोज कन्या भोज करा रहे हैं। अरे मूर्ख, उनको खिलाने का कन्या भोज होता है, वो तो तुम्हारी संतान है। ऐसी लड़की को खिलाओ जो दूसरे की हो, है ना, जो रोज नहीं पाते तुम्हारे यहाँ, ऐसी लड़की को खिलाए। और लोग, हमने ये देखा है, अधिकतर हम देख ही बता रहे हैं, कन्याएं खिलाए तो 2 अपनी ले ले और 2 चाचा के घर की ले ले और 2 उनकी ले ले, 2 बिटिया की ले ले, हो गई 7 कन्याएं। जय जय सीताराम। तुमने कन्या भोज हो गया है? इसका कन्या भोज नहीं होता, घर की मोड़ियों को खिला के कहे कन्या भोज कर दे, ये कोई कन्या भोज होता है? वो कन्या भोज होता है कि घर की नहीं होना चाहिए, परिवार की नहीं होना चाहिए,
दूर की होना चाहिए। ऐसी कन्या ले आओ, बिचारियों के पैर धो और फिर उन्हें खिलाओ और खिला पिला के उन्हें दक्षिणा दो, सो वो कन्या हो जाए, वो उनका दान है। और तुम अपने अपना कर ले। जय जय श्री सीताराम। और बड़े खुश हो गए और ऊपर देख रहे विमान कितनी दूर है भैया, हम विमान में जाएंगे। न्याय की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचे चढ़ के देखते कितनी दूर विमान। जय जय श्री सीताराम। वो न्याय नहीं होती लोहे की जिसमें लोहार कूटता है, न्याय की चुरा रहे असुई का दान कर रहे। यहाँ बैठो खड़े में कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। तो 16 दान का हमने वर्णन किया और ये 16 दान कैसे दान को 16 दान कहा गया है, इसको कहा गया है, ठीक है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ नंद बाबा ने 15 दान किए थे और खूब उत्सव चल ही रहा था। उसी समय एक महाशय जी उनके यार मित्र थे, वो आके बाबा से कहते हैं, बाबा बाबा एक समाचार आपको हम बताना चाहते हैं। बाबा ने कहा बताओ। बोले तुम उत्सव कर रहे हो और उस उत्सव में ये समाचार अच्छा नहीं लगेगा। बोले काहे? बोले ये दुखद समाचार है। बाबा ने कहा चाहे दुखद हो चाहे सुखद हो, जब समाचार है तो सुनना ही पड़ेगा कि नहीं। आज नहीं तो कल सुनने हैं, कल नहीं तो परसों सुनने। बोलो कोई दुखद घटना है तो आज नहीं सुनोगे तो कल सुनोगे, कल नहीं सुनोगे परसों सुनोगे, एक दिन तो सुनना ही पड़ेगा कि नहीं। मान लो कोई खत्म हो गया और तुम कोई कहे कि भैया ये दुखद है हमें नहीं सुनाए, तो तुम कहो कि नहीं सुनाओगे तो सुनने हैं कि नहीं, वो तो सुनना ही पड़ेगा। इसलिए तुम सुनाओ, उत्सव है रहने दो, तुम तो सुनाओ। उन्होंने कहा बाबा आपके लड़के के साथ जितने लड़के पैदा हुए थे भादव में वो कोई नहीं बचे, सब खत्म हो गए। और वो जितने भी लड़के हुए खत्म हुए वो सब एक ही से हुए हैं, जहर खाने से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उनकी मृत्यु जहर से ही हुई और कोई कारण से नहीं हुई। बाबा अब बुद्धिमान थे, वो थोड़ी में समझ गए। उन्होंने कहा कि हमने ये अंदाज लगा रहे कि ये सारा खेल कंस का है, क्योंकि जब से वो लड़की कह के गई कि तेरा काल पैदा हो चुका है, तो कंस भादव में पैदा होने वाले सब लड़कों को जहर दे के मरवा रहा, चाहे दवाई, बच्चों की दवाई, मीठी गोली अथवा वो भुट्टी, जीवन भुट्टी, कछु न कछु में सब में जहर मिला के, और लोग तो उनमें डावर घूटी लेके आए और बच्चे को दिए, ले भुट्टी कर दो, वो जहर था वो मर जाते हैं। ये 100% है, कंस की ही चाल है। इसलिए हमें कंस को प्रसन्न करना चाहिए, कछु दे दू के और उसे खुश कर दे। दुर्जनेन समम वैरम प्रीति चापन कार्ये उष्णो दहत चंगारा शीतम कृष्णायते करम। कहते हैं दुष्ट से कबो भी विरोध नहीं करना चाहिए, न प्रेम करना चाहिए। दो ही खतरनाक है। कोयला है, काला कोयला,
ये ठंडा रहे तो हाथ काला कर देता है और गर्म रहे तो जला देता है। दो ही खतरनाक है। यदि कोयले को ठंडा है और तुमने धरे तो हाथ काला कर देगा और गर्म रहेगा तो जला देगा। इसलिए उस दुष्ट से दूर ही रहना चाहिए। दुर्जनेन समम वैरम प्रीति चापन कार्येत उष्णो दहत चंगारा शीतम कृष्णायते करम। अच्छा, दुष्ट से बैर करो, है ना, तो रात के पता नहीं का कर देवे, है ना, वैसे न हुए तो वैसे कर देवे, है ना, कछु कर दे, कोई नहीं। एक गांव में ऐसा दुष्ट था कि वो रात के जावे तो पाइप काट देवे, को इंजन घुसेड़ देवे, कछु कछु कर दे, ऐसा उपद्रव करता था। जय जय श्री सीताराम। दुष्टों का क्या काम है? नुकसान करना। जो बुद्धिमान होते हैं वो आप उनको फायदा नहीं है ऐसा क्यों काम करो नहीं करते हैं, जिससे कुछ मिलने नहीं, नुकसान हो दूसरे का, वो काम नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लायक बरसे कीजिए बैर प्रीति और ब्याह, है ना, प्रेम करो तो लायक से करो, दुश्मनी करो सो लायक से करो, है ना, और शादी संबंध करो तो लायक से करो, नालायक से नहीं करना चाहिए कि वो कुछ समझे नहीं और उल्टा करे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कंस सोचे, श्री नंद बाबा सोचे कि आप इनसे बैर नहीं करो और सीधे वार्षिक कर भी नहीं दिए। और यशोदा से कहते हैं कि और भी भाई कछु बना दो और खिला देंगे सो प्रसन्न हो जाएगा, है ना। उन्होंने अच्छे खुरचन उर्चन बना दिए, रसगुल्ला वगैरह और गुझिया वुझिया और बढ़िया बना के दे दे, अच्छे आइटम। अच्छा, दूध की कोई भी चीज़ बने वो अच्छी बनती है ना, प्योर दूध की होवे तो वो अच्छी रहती है, और कछु मिलावट कर दो तो वो फिर कम फीकी हो जाती। और दूध है, दूध की खीर तस्मई बन जाए उसका अलग स्वाद है, और पानी में चुरा लो और ऊपर से दूध डाल दो सब उसका अलग स्वाद। जय जय श्री सीता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब बढ़िया नंबर 1 का आइटम ले जाते और कंस ने ऐसे पाता, ओहो बाबा तो बिल्कुल, बाबा ऐसे खिलाओ तो हमें क्या है, खूब आनंद है। बाबा की अच्छी व्यवस्था है। अच्छा खिलाना पिलाना अच्छा हो जाए तो लोग उसको अलग प्रकार से स्वागत करते हैं, अच्छा ले आए, और कछु नहीं तो उसको नहीं कहते। उस समय बाबा को रुकने के लिए बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में रखा गया है ना, वातानुकूल। गर्मी में कितनी गर्मी हो लेकिन वहाँ गर्मी ना लगे और ठंड हो तो ठंड ना लगे। हमारे पुराने ज़माने में जो घर बनते थे वो एयर कंडीशन बनते थे, है ना, बड़ी दीवार रहती थी, एक है ना, 2-2 मीटर की, 1-1 मीटर की तो रहती थी मस्त। और फिर उसमें कड़ी डाल के और पाट देते थे, ऊपर भी मिट्टी कर देते थे, फिर ऊपर। तो वो जब उस घर में लोग जाते तो अच्छी ठंडी पड़ी होए तो वहाँ बिल्कुल गर्म लगता है, और खूब गर्मी लू चल रही हो और पटौहा में चले जाओ तो बिल्कुल एसी का भाप रहता है ठंडा, क्योंकि धूप आनी नहीं है, इतनी मोटी दीवार के गर्म होना नहीं, ऊपर से होना नहीं, बगल से होना नहीं, तो वो ठंड रहती है, तो वो एसी बनता था। अच्छा, कुआं का पानी भी गर्मी कितनी हुए
तो उसमें ठंडा पानी निकलता, जब खूब ठंडी पड़े तो गर्म पानी निकलता। तो पानी गर्म ठंडा नहीं होता, पानी एक सा रहता है। बाहर का वातावरण गर्म है तो वो ठंडा लगता है, और जब बाहर का वातावरण ठंडा है तो वो गर्म लगता है, वो एक सा रहता है। मतलब पानी एक सा रहता है, बाहर के वातावरण से ठंड गर्म होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जनक सिंह तोमर बोलो। ओहो, अपनी कथा में पहली बार ये हुआ है, जनक सिंह तोमर जी के ये 100 रुपया भागवत जी में चढ़ाते हैं। भगवान खूब कल्याण करे और खूब साधुवाद, खूब आनंद। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि नंद बाबा को अच्छी जगह रुकने की व्यवस्था बनाई। बाबा तुम रुको, आज तो जाने नहीं है, बाबा की अच्छी व्यवस्था बनाओ। बाबा हो गया अपना, बैल को कर दिए, चरबे धर दिए, अपना लेट गई। वसुदेव को पता चला, वसुदेव ने कहा चलो हम तो मिल ही आए, उनके मित्र थे। तो वसुदेव जी जैसे आए तो नंद बाबा ने देखा, तो उठ गए, वो खड़े हो गए। वो खड़े नहीं हुए, दौड़ पड़े। उधर से वसुदेव जी दौड़े, इधर से नंद बाबा दौड़े, दोनों गले मिल जाते हैं। और ऐसे देखा और फिर गले मिलते हैं, दोनों के आंखों से आंसू टप टप गिरते हैं। ये प्रेम के आंसू हैं। बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं, मिले नहीं, परेशानी थी। कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले, अभी से 7 करोड़। दामोदर कुशवाहा 101 रुपये। वाह, दामोदर कुशवाहा जी के 101 श्रेय भागवत महापुराण में चढ़ाते हैं। भगवान खूब कल्याण करे। जय जय श्री सीताराम। देवराज के जी काशीराम सेन। हाँ, देवराज के 10 रुपया, काशीराम जी नापित सेन के 10 रुपया। भगवान खूब कल्याण करे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मिलते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। एक प्रेम होता है जो दिल से होता है, और एक प्रेम जो होता है वो मुंह से होता है। 100 रुपये राजू की मम्मी। जय जय श्री सीताराम। राजपाल की मम्मी है। राजू पाल की माताजी 100 रुपया भागवत जी में चढ़ाते हैं। भगवान खूब कल्याण करे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। बाबा ने वसुदेव जी दो ही बैठते हैं और दोनों ने आपस में चर्चा करते हैं। बाबा ने कहा कि वसुदेव तुम पर जितनी बीती है, वसुदेव से नंद बाबा कहते हैं, उतना भगवान किसी पर न बीते। तुम्हारी जिंदगी जेल में हो गई पूरी, बहुत बहुत कष्ट दिया, लेकिन अब ये है कि जेल से निकल आया, ठीक है, हो गया। बातें चल रही थी, लेकिन मूल बात जो है अब शुरू होती है ना। कहते हैं कि जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो दिल की बात कहते हैं, है ना। कोई औरतें वगैरह रहती है, सो बात नहीं कर पाती,
और जो अकेले हैं दो ही तो अपने मन की अपनी मजाक चलती। सो बाबा ने वसुदेव ने कहा बाबा अच्छा एक बात हम तुमसे पूछते हैं। बोले पूछो। बोले तुम्हें लड़का की इच्छा थी कि नहीं थी? हैं? तो बाबा ने कहा कि क्या बताए, दिल से तो पूछो तो मर गई थी। पहले तो शादी की इच्छा थी कि शादी हो जावे, कम से कम दुल्हन आ जाए, और लड़का की इच्छा नहीं थी। और जब शादी हो गई तो साल भर बाद आप मूड़ी मोड़ा तो भाई नहीं यार, तो कम से कम हो जावे। तो साल भर के बाद मूड़ी मोड़ा की इच्छा हो गई, और जब 2-4 साल 10 साल हो गए नहीं भो, तो वो भी इच्छा खत्म हो गई। अब का ठटरी में होगा नहीं, ऐसा चलो कोई बात नहीं। और एकाएक होगा तो अब तो इतनी खुशी है कि पूछो मत। जब चाहे तब हुआ नहीं, और जब नहीं चाह खत्म हो गई थी तब भगवान दे दिया। भगवान ऐसे ही करते हैं, है ना। गैया बहोरी गरीब निबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जब परिश्रम करके हार जाओ, थक जाओ और ना होए, और भगवान की कृपा से हो जाए, उसी को तो कृपा कहते है ना। राजा दशरथ हार गए, मूड़ी मोड़ा नहीं भाई, 75 साल के हो गए, तब जाके भगवान ने कृपा कर दी और इच्छा चली गई थी तो आग बहोर दिए, फिर से आ गई। ऐसे नंद बाबा के 65 साल हो गए, तो 65 साल में अब मूड़ी मोड़ा होगी, लेकिन हो गए। ये भगवान की कृपा है। जय जय श्री सीताराम। लेकिन वसुदेव एक बात मेरे समझ में नहीं आई। बोले का? बोले मेरे तो भाई नहीं, और तुम्हारे तो 7-7 भाई, 8-8, आहा ये कौन नहीं। तो होना ना होना ये बात मायना नहीं रखती, मायना रखती है भाग्य। यदि भाग्य में है तो नहीं भी है तो भी होता है, और जिसके भाग्य में नहीं तो चाहे कितने भी होवे, लेकिन ये कौन नहीं रहती। वसुदेव जी की और नंद बाबा की बात चल ही रही थी, तभी वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा बाबा यहाँ रुके काहे को हो? बोले कंस ने रोका है। बोले रोकने को तो लोग रोकते हैं, लेकिन जानते हो तुम्हारे लड़के के साथ पैदा होने वाले कोई लड़के नहीं बचे। बोले ये तो हमको हमारे मित्र ने सुनाया था। बोले हम भी तो मित्र हैं, हम और सुना रहे हैं। और मित्र ने जो नहीं सुनाया वो हम सुना रहे। इन सब लड़कों को मारने वाली कोई दूसरा नहीं है, पूतना है, जो भेष बदल के जाती है और मायके की बन के जाती है। और माता इतनी भूदी होती है कि मायके के नाम लेते ही सब सौंप देती। ले बिट्टी तो तू हमारी मायके से आई, कछो लड़ुआ उड़ुआ लेके ये वो लेके चली जाती, सो उसको सब दे दे। और फिर वो स्तन में जहर लगा के बच्चे को पिला देती, सो वो सब मर जाते। फिर दूसरा भेष धारण कर लेते, उसे कोई पकड़ नहीं पाता। और कहीं तुम्हारे यहाँ पहुंच गई पूतना तो मूड़ा को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि तुम यहाँ रुको नहीं, सीधे जाओ। इतना कह के और वसुदेव जी चल दिए। और बाबा ने कहा वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, और वसुदेव के मुंह से जो निकल जाए वो अवश्य सत्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मेरे यहाँ पूतना गए बिना मानेगी नहीं, और पूतना चली जाएगी तो मूड़ा को कोई बचा नहीं सकता। नहीं होता तो ठीक था, और होगा और अब चला जाए तो ठीक नहीं रहेगा, प्राण दे देगी। लेकिन हमारा सबसे बड़ा विश्वास है भगवान पे। भगवान की कृपा होगी
तो मेरे बूढ़ा को कोई छू नहीं सकता, इसलिए उन्हीं का भजन करो। सबसे बड़ा विश्वास किस पे करना चाहिए? भगवान पे। मनुष्य कोई नहीं कर सकता। भगवान जाको राखा साइया, मार सके नहीं कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुए। संसार दुश्मन हुए और भगवान जिसके सहायक होते हैं उनका कोई बाल टेढ़ा नहीं कर पाता, और टेढ़ा तो बात की बात है। बाबा जी ने माला निकाल लेते हैं और भजन करने लगते हैं और गाड़ी जोत दी। मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन जो माला सवरी ने फेरी, जो माला सवरी ने आंगन में आ गए प्रतिपाला हो, आंगन में आ गए प्रतिपाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की जो माला जसोमती ने फेरी, जो माला जसोमती ने ये आंगन में खेल रहे नंदलाला, आंगन में खेल रहे नंदलाला, मुझे दे दो भजन की मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, जो माला कौशल्या ने फेरी, जो माला कौशल्या ने फेरी, आंगन में खेल रहे राम लाला हो, आंगन में खेल रहे राम लाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, जो माला मीराबाई ने फेरी, 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 जहर को अमृत बना डाला हो, जहर को अमृत बना डाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, सारी लंका जला डाला, सारी लंका जला डाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, जो माला हो, जो माला, जो माला, जो
पुजारी ने फेरी जो माला, पुजारी ने फेरी ये जो माला, संतोष पुजारी ने फेरी जो माला, संतोष पुजारी ने फेरी ये जो माला, संतोष पुजारी ने फेरी जो माला, पुजारी ने फेरी यहाँ पे यज्ञ करा डाला हो, दे पे यज्ञ करा डाला, मुझे दे दो भजन की वही माला, मुझे दे दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे दे दो भजन की 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 वही माला। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा में 9:50 हो चुके हैं। अपनी कथा में है ना स्वतंत्र रूप से हो गए, है ना। चलन दो जय जय सीताराम, है ना, सोई आनंद आता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पूतना पहुंच गई। अब पूतना इतनी सुंदर रूप बनाई थी कि और का तो वर्णन किए नहीं, और भागवत में उसी का वर्णन है ना। इतना वर्णन हमने श्लोक बोल के जब व्याख्या करी, 20 मिनट व्याख्या, वहाँ नर्मदा किनारे छिदगांव में, तो वहाँ एक सन्यासी ने कराया था, सुदामा। सो उसने सबने खूब कथा सुनी। इसके बाद वो मेरे पास आया, बोले महाराज तुमने तो मेरी यहाँ से पूछवा दी। हमने कहा खाए पूछवा दी? बोले लोगाई की इतनी तुमने चर्चा कर दी, कजू की नहीं करी और पूतना की कर दी। हमने कहा मूर्ख, हमने अपने से थोड़ी बनाई, वो तो श्लोक लिखा है। जब सुखदेव जी कहते हैं जो कपड़े नहीं पहनती हैं, उनकी तो लिखने वाला लिख दिया और हमने पढ़वे वाले वैसे पढ़ दई, तो उसमें हमारा दोष थोड़ी है। कोई चिट्ठी लिख के देवे और उसमें गाली लिख के देवे, कहो जल्ला पढ़ तो दे। अब पढ़वे वाला का पढ़ेगा, जो लिखा वही तो पढ़ेगा, है ना। वो पढ़वे वाला दोषी थोड़ी है, वो लिखवे वाला दोषी है। जो सुन रहा तो पढ़वे वाले के कान में थोड़ी मार देगा। जड़ देवे सुने हमें गाली दे, तो वो पढ़वे वाला दोषी नहीं है, लिखवे वाला दोषी है, ठीक है ना। यदि भागवत में लिखी है तो जो लिखे हैं तो उनको तू कह, हमें काहे को कह रहा। बोले महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल से तुम लोगाई की कथा नहीं कहोगी। तो हमने कहा कि तू एक काम कर, ये भागवत का नाम बदल दे, योग वशिष्ठ रख ली। योग वशिष्ठ में कोई लोगाई की चर्चा नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही ऐसा ग्रंथ है योग वशिष्ठ जिसमें औरतों की बिल्कुल चर्चा नहीं। हाँ, और अपने गीता में भी है ना, विशेष नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही है। जय जय श्री सीताराम। और भागवत में तो जय जय सीताराम है, यहाँ तो शुरू ही से है। बोलिए बाके बिहारी। भक्ति से ही कथा शुरू होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य
महात्मा ही से शुरू है, फिर उधर धुंधकारी की और वो उसकी है, फिर सीधे ये तो कथा ही है। जय जय श्री सीताराम। और जहाँ सवाल ये है कि जहाँ औरतें नहीं होती है वहाँ कुछ होता ही नहीं है ना। औरतों से ही तो सब संसार ही लगा। राधा जी की महिमा वृंदावन में तो राधे जी की हाँ, राधा राधा, जय जय श्री सीताराम। यदि शक्ति नहीं होती तो संसार नहीं होता, ये भक्ति नहीं होती, शक्ति नहीं होती, माया नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। जय जय श्री सीताराम। बस सुनने सुनने का ढंग अलग होता है ना। उसको सुनने के लिए अपने ढंग से सुनो। कहने वाला अपने ढंग से कहता है और सुनने वाले अपने ढंग से कहे, है ना। अब वो तो कहने वाला तो अपने ढंग से कह रहा और तुम सुनने वाले, है ना, दूसरे ढंग से सुनोगे तो थोड़ी वो होगा। जय जय श्री सीताराम। सकेश बंधम अतिसिक्त मल्लिका, है ना, बृहत नितंब स्तन कुक्ष मध्यमा, आदि आदि बहुत बातें हैं। हम यहाँ से सीधे आगे चलते हैं। पूतना अपना श्रृंगार बना करके सीधे आगे चलती है और जैसे उसने यशोदा जी के आंगन में घुस गई और जैसे जाती है तो यशोदा ने उसको देखती ही रह गई। इतनी सुंदर थी कि ब्रज की कोई भी गोपी इतनी सुंदर नहीं, वो तो बनावटी रूप। बोलो, बने फल, बनावटी फल, बनावटी फूल इतने अच्छे होते हैं कि देखते रहो, और जो असली होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, है ना, देखने में नहीं रहते, उसके गुण खाने में अच्छे रहते, और बनावटी जो होते वो देखने में अच्छे रहते हैं और अंदर जय जय सीताराम। एक बाबा जी थे, जा रहे थे बाजार में तो खूब अच्छे फल दिखे, आम गुलाबी रंग की और थोड़ी हरी, ऐसे सुंदर। मैं बोली ये आम तो बहुत अच्छे, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। उन्होंने कहा ये गुट्टा के आम कितने के हैं रे? सो उसने कहा कि महाराज सस्ते हैं। कितने के हैं? बोले 1000 रुपया दे दो। अरे बोले दे दो दे दो दे दो। ले गए वो। अब बोले बढ़िया आप पानी में डाल दो फिर खाएंगे। सो वो टब में डाल दें। चेला को कह लिया, एक आध भोग लगाए। सो वो खाली था, कुछ नहीं, मिट्टी भरी थी। बोले कहाँ गए? बोले वो तो सब मिट्टी हो गई। बोले साले को इतना मारेंगे, मार मार के पिलूद कर दूंगा, ले लठ लेके। बोले कसरे तय आम दिया कि मिट्टी दई? बोले महाराज तुमने पढ़े नहीं, नकली फलों की दुकान है ये असली फल नहीं है। ये नकली जो होते हैं वो केवल देखने के लिए है, काम वाले नहीं होते। और जो असली होते हैं वो देखने के नहीं होते, वो काम वाले होते हैं। सो ये 150 पीस के लिए घरों में लगाने को है, बेचते खावे को बेचते। जय जय श्री सीताराम। तो कछु तो लोग है ना दिखावटी होते हैं, है ना, और कछु होते हैं दिखावटी नहीं होते, वो असली होते हैं। जय जय श्री सीता। ऐसे कथावाचक कोई आते हैं तो दिखावटी होते हैं, बहुत सी, है ना, लड़कियां आती हैं, क्या मेकअप, क्या वो, क्या ये, है ना। एक चिन्मयानंद आते थे, सो लोग उन्हीं देख में जाते थे, कथा सुन में नहीं उन्हीं को देख में जाते थे। उनके 800 रुपया मसाज के लगते थे रोज, 800, 1000, 2000 के मसाज होती थी। हमने कहा हमें तो पूरी जिंदगी हो गई इतनी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है ना चमक दमक और ये वो उसी के लोग है ना
जो एसी में चलता, गाड़ियाँ चलती हैं और एक तखत के बाद एक तखत और खूब बढ़िया है ना व्यवस्था। और और जोर लगाते हैं कि अब चरण ही मिल जाए, हमें धक्का मुक्की कर रहे, पटक रहे, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, है ना। और जो सीधे साधे रहते हैं उन्हें कहते हैं बैठ तो जाओ वहीं पे, जय जय श्री सीताराम, काय को खड़े हो, बैठ विराज तो जाओ, जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए यहाँ हम आप लोगों को बताते हैं कि पूतना को देख करके और सब चकित हो जाते हैं। जसोदा ने भी कहा लो चाबी। जब देखो मायके से आई, अच्छा बिन्नू किनकी मूड़ी हो हमें तो बता दो। बोले तुम जानोगी? अरे बोले मैं मायके की हूँ, नहीं जानूंगी। बोले तुम्हारे भाभी के, ननद के, जेठानी के, देवरानी के, सबत की मोड़ी हूँ। बोले वो दादा बोलिए बाके बिहारी लाल की। बोले भाभिन को तो हम नहीं पहचान पाते, औरों को का। बोले हम सात पुस्तों का रिश्ता लगा के आए। जब सोचा कि 60 साल 65 में तुम्हारी मोड़ा हो तो ये पच लेके आना पड़ा। मायके की आई हो तो कोई बात नहीं है, तब तो घर तुम्हारा है। खूब देखो तुम आ गई तो हमें तो बहुत खुशी है। अच्छा हम कुआं पूजे आए और तुम घर मोड़ा जरूर देखना, है ना। और पूतना ने कहा चाबी अभी तो तुम पकड़ो और हम तो मोड़ा ही देखवे आए। यशोदा जी चली गई, पूतना ने आंगन में पैर रखे और पैर रख शी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सन नेत्र में लेता और वो भगवान को उठा लेती है, लेकिन दूध वहाँ नहीं पिलाई क्योंकि यशोदा के घर में बहुत बदबू आ रही थी। इतनी बदबू कि उसको जो है नाक बंद करना पड़ा। बोले मैं तो मरी जाऊंगी, यहाँ से भगो। और वो कृष्ण को लेकर के घर से बाहर भाग गई। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि यशोदा जैसी रानी के यहाँ बदबू कैसे आ सकती है, ये बदबू कह रही है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं और असुरों में सब में उल्टा होता है ना। जो देवताओं को पसंद है वो असुरों को पसंद नहीं होता, और जो असुरों को पसंद होता है वो देवताओं को पसंद नहीं होता, है ना। वो उन्हें पसंद नहीं होता। जहाँ देवता रहते हैं वहाँ असुर नहीं रहते, और जहाँ असुर रहते हैं वहाँ देवता नहीं रहते, है ना। तो कहते हैं कि गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से जहाँ लीपा जाता है, ऐसी जगह में भूत प्रेत और असुर उस जगह पे उनको बदबू आती है, उस जगह में नहीं घुसते। उस जगह पे पितर लोग, देवता लोग उस घर में जाते हैं। इसीलिए जब कोई कथा उथा करता है, सत्यनारायण बोले गोबर से लीपो, है ना, चौक पूरो, तब देवता आएंगे। कहते हैं कि नहीं, थोड़ा हाथ ही फेर लो, थोड़ा ही गोबर लेके कर लो, वो करो तब देवता आते हैं। और नहीं तो ये नयत्र श्रवणादीनी रक्षो गणेश कर्मसु। कहते हैं कि जिस घर में गाय के गोबर से लिपता है उस घर में देवता पितर आते हैं, और पूतना जैसी राक्षसी की ताकत उस घर में नहीं चलती। इसलिए पुराने जमाने की माताएं, पुराने जमाने का, अब तो पानी, अब आजकल की माताएं बाल्टी भर पानी ले आई, दरवाजे में ऐसे पटक देती हैं, हो गया, चौका लग गया, वह भीतर चली गई। लेकिन घर के बाहर जो गोबर से लीप देती हैं तो उस घर में फिर भूत प्रेत और पिशाच और ये यक्ष राक्षस घर में नहीं जाते। बोलिए, जैसे मान लो कि किसी के घर में मनुष्य की लैट्रिन लिपा हो पूरे चौतरा में, तो कोई घुसेगा?
है? कोई सज्जन नहीं जाएगा, लेकिन सुअर घुसेगा उसी में। बोले जब दरवाजे में आए तो अंदर तो बहुत माल होगा, घुसो इसी में। लेकिन कोई वैसे नहीं जाएगा। ऐसे है, गाय के गोबर से जो लिपता है उसमें पितर देवता घर के अंदर प्रवेश करते हैं, असुर नहीं जाते। और जिसमें भैंस के गोबर से लिपा हुआ, एक को कहे कि गोबर ले आना, सब बुढ़िया गई ऐसे, तो वो ले आई। कहाँ से ले आई? बोले यही तो है। हमने कहा गोबर है? बोले महाराज दिखता नहीं, गोबर ही तो है। हमने कहा वहाँ गाय कहाँ है? वहाँ तो भैंस है। तो बोले महाराज गोबर ही तो है। हमने कहा कुत्ते की भी कह दे गोबर है, बिल्ली की भी कह दे गोबर है, ऊंट की भी कह दे गोबर है, गधा की भी कह दे गोबर है। ये सब लैट्रिन होते हैं, इनको लीपने से देवता कभी नहीं आते। गाय का ही गोबर होता है ना। बाकी किसी का गोबर, मल मूत्र किसी का भी हो पवित्र नहीं होता, केवल गाय को छोड़कर, है ना। गाय का ही गोबर पवित्र होता है और गाय के गोबर से ही लिपता है, तभी उसमें देवता आते हैं, ना कि भैंस की, है ना। याद रखना, भैंस से नहीं लिप दिया करना, नहीं तो जय जय सीताराम, है ना। गाय। अच्छा, जिन घरों में बढ़िया टाइल्स लगी है, संगमरमर लगा है, फिर उसमें गोबर तो लीपा नहीं जा सकता। कहते हैं उन घरों में 5-10 लीटर गाय का मूत्र रख लेना चाहिए। जब पोंछा लगाए तो 100 ग्राम पोंछा में उसको मिला देना चाहिए, और फिर पूछ जाए, पोछा लग जाए, तो फिर उस घर में भूत प्रेत का किसी का प्रवेश नहीं होगा, वो गोमूत्र से उसका हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। 10 तो बज गई। हाँ, अब तो बाल लीला तो पूरी है। जय जय श्री सीताराम। हमारे यज्ञ के बाद शायद है घटवार मंदिर में श्रीमद् भागवत का चंदा तो जुड़ने लगा, है ना। एक हो गया। हाँ, 100 रुपया एक, 100 रुपया एक, और 7 ये लोगों के पैसे हो गए। 7 लोगों के पैसे हो गए। चलो ठीक है। बंटवारा मंदिर। बोलिए बाके बिहारी लाल की। यज्ञ के बाद 24 तक भागवत यज्ञ है, अब 25 से वहाँ कथा हो जाएगी, यहाँ से सीधे, है ना। यहाँ की उदी बुदी वहीं पहुँचेगी प्रसाद में। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। फाइनल कर लेना, उसके लिए आप जीवन पहिया डाल देंगे आपके। हाँ, आइए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आते हैं, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण करते हैं। रोहिणी के पुत्र का नाम राम रखा, लेकिन बल ज़्यादा है इसलिए उनको लोग बलराम कहेंगे, और यशोदा तेरा लड़का काला है इसलिए इसको कृष्ण कहेंगे। और वैसे इसके 1000 नाम होंगे, हजारों नाम होंगे। कभी गाय का पालन करेंगे इसलिए गोपाल नाम होगा। काले हैं लेकिन सुंदर बहुत है इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहेंगे, और ज़्यादा काले हैं इसलिए घन श्याम कहेंगे। घन मतलब ज़्यादा, है ना, ज़्यादा। सो घन श्याम नाम होगा। मन को मोह लेंगे तो मनमोहन नाम होगा। वैसे इनके हजारों नाम हैं। नामकरण करके गर्गाचार्य जी की भेंट विदाई करते हैं। गर्गाचार्य जी प्रस्थान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं। उसमें भगवान सबसे पहले मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाते हुए गोपियों ने देखा, यशोदा से कहती हैं, यशोदा जी कृष्ण को छड़ी लेकर के आते। क्यों रे, अब ऐसे तू गलती करने लगा, मिट्टी खाता है, गलत बात। तूने मिट्टी खाई? बोले
खाई मिट्टी, खाई मिट्टी। गोपी ने कहा ये मुंह में भरी है इसलिए मुंह नहीं फोड़ रहा, मुंडी। यशोदा ने कहा मुंह में भरी है, अरे भरे है तू, खोल मुंह, मुंह खोल जल्दी। और जब भगवान ने मुंह खोला तो पूरा बाला बेहट, पूरे ट्रैक्टर और ये जीवन की जीसीबी धरी और ये और वो सामने, और ये तो बूढ़े वो दादा पूरे यहाँ तक भोपाल, ललितपुर और खंभागढ़े शताब्दी सटपट जा रही। यशोदा जी घबरा गई, बोली तो मुँह में क्या दिखाई देता, तुरंत चक्कर आ गया, गिर पड़ी। भगवान ने उनको उठाया, बोले मैया मैंने मिट्टी खाई, बोले नहीं खाई, बोले खाई, बोले नहीं खाई, यहाँ तो मिट्टी खजाने भरा पेट में पूरे। जय जय श्री सीताराम। चल चल चल, भूत झाड़ने वाले के बोले कि भैया इसके पेट में तो हौला घुसा है और पूरी पृथ्वी दिखाई देती है, जरूर कछु पाए वो है। उन्होंने कहा हम झाड़ी देते हैं, आप कभी नहीं दिखाई देगा, है ना। सब वो भूत झाड़ने वाले को पंडित जी के माताएं हैं, कछु हो जाए तो यहाँ जाती वहाँ जाती करती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहते हैं कि बाल लीला करते हैं और फिर मक्खन चोरी करने लगते हैं, और यशोदा जी के पास गोपियाँ आ जाती हैं, शिकायत करती हैं मैया अब सुधार लो, नहीं तो फिर नहीं सुधर पाएंगे। अरे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन हे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। दोरे दोरे दही के लाने, दोरे दोरे दही घर घर फिरत सकारे से, हो घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे। मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, रोकत गैल अगारे से, हो रोकत गैल अगारे, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मटकी पूरी मेरी मैया मरोरी, मटकी पूरी मेरी मैया, ये चूनर फारी किनारे से, हो चूनर फारी किनारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो से। अपने से नहीं बिगड़ू कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ू कन्हैया, इन सखियन के इशारे से, वो इन सखियन के इशारे, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी
अब का होत सुधारे से हो, अब का होत सुधारे। मोहन बिगड़ी गयो बारे से, मन मोहन बिगड़ी गयो बारे, मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से। यशोदा जी डांट ही रही थी, तभी नंद बाबा आ गए। बोले बड़ी आई बिगाड़ के धर गई, आप मार रही है? अच्छा लड़का बिगड़ जाए तो माताएं अपने ऊपर नहीं लेती है ना, पति को कह दे आप ही है बिगाड़ दे चंदन जैसा, मैं नहीं बिगाड़ी। तो यशोदा जी बाबा को कह दे तुम बिगाड़े, अब बाबा कहते तू है बिगाड़ी है, दो ही लड़ने लगी। बोले तुम बिगाड़े तुम बिगाड़े। अच्छा बाबा ने कहा अच्छा ठीक है हमने बिगाड़ी, तो काहे में बिगाड़े? यशोदा ने कहा तुम्हें तो 2 बज जाते खावे को जो है समझ नहीं, इनमें बैठे वो पंचायत ये नहीं कि 8 बजे 10 बजे अपना पाले मोड़ा को बैठा के खिला दूं, तो काहे को खाए? बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन यशोदा ने कहा हम काहे में बिगाड़े? बोले तुम 8 बज जाते 9 बजे मक्खन नहीं बनाती, ये सर वो सर ये झाड़ू वो झाड़ू, तेरे 12 बजे तो मक्खन बनता और मक्खन वो खाता है, और ये तो नहीं देते तो दूसरे के घर में न जाए मक्खन खा। यशोदा ने कहा हाउ कान पकड़ी, अब काल तो 6 बजे मक्खन बन जाएगा। अब बाबा ने कहा तो काल हम 10 बजे नहा के बैठ जाएंगे। जय सीता, दोनों में सुधार हो गया। अब बाबा बैठ गई और आज बनी थी कढ़ी, बढ़िया पकौड़ी डली अच्छी। अच्छा माताएं बनाती हैं तो पूछती जरूर है कब कैसी बनी है, तो पति कह दो ओ क्या बढ़िया, ओ ये क्या स्वाद है तेरे हाथ में, सब फूल के दरवाजा हो जाए। और कहीं पति कह दे धरी आई धर दे, ऐसे वो कच्चा मच मार देती, और मन में कह देती ठटरी की बर्फ। मुंह में नहीं कहती, मन में तो कही देती है। जय जय इतने प्रेम से बनाए और इसने सब गुरु माटी कर दो। जय जय श्री सीता। फिर नहीं कहेंगी ले थोड़ा और ले लो, मांगे थी ले आओ कढ़ी, काहे ठीक नहीं है तो काहे को पा रहे। जय जय श्री सीता हरा। और जो कह दे है बहुत अच्छा, ले लो थोड़ा ही ले लो और ले लो, जबरदस्ती देगी। अब कहीं बुराई का पहले हम एक तिवारी जी के यहाँ गए, वो पीतल के बर्तन में बनाते, बहुत पहले की बात है। तो गए, अब उनने सिमैया बनाई, सिमैया हमारी पसंद की, वो आटे की लंबी लंबी रहती सिमैया, दूध है दूध में बनती, बहुत अच्छी बनती। वो अच्छी बनी थी तो कम बनी थी, और ज़्यादा बनती तो वो पानी नहीं डालते तो कम बनती है ना। अच्छी बनाई थी, उन्हें महाराज का पसंद है, उन्हें मालूम है पसंद, तो उन्हें 1 कटोरा दही। हमने कहा मीना तेरे हाथ में तो बिल्कुल अमृत है, क्या स्वाद है। ऐसे हर चम्मच में कहा महाराज और लोगे? हमने कहा दे दो बहुत अच्छा। सो उनने दे, फिर हमने वही खाए, वो पाले। फिर हमने कहा वाह बहुत लगता है कि अब जो है पाता ही रहे। बोले महाराज और ले लो। सो हमने लिए तो सब पा गए, हो गया। अब और पाए जब तक उनके पति आए। हमने कहा तिवारी क्या बताएं, इतनी अच्छी ये क्या बताएं।
तो बोले और ले लो। हमने कहा अब तो हम लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तुम लेना, टेस्ट करना। जय जय श्री सीताराम। अब वो थी तो है नहीं, तो हमने कहा तिवारी जी जरूर लेंगे। सो पत्नी ने कहा मुंह का लगाई, उसने ऐसी आंख मटकाई, और तिवारी ने कहा हम तो जोरैया जैसे रहते, हम तो खाए नहीं, हमें ले आए तो हम मारेंगे, तो बिल्कुल हम तो देखना नहीं चाहते। तो हमने लड़का से कहे कि तू तो ले ले बेटा। बोले मैं तो पाते नहीं हूँ, हम तो बिल्कुल नहीं। और मम्मी आज तुम ले आई तो पूरी थाली फेंक दीवार में फेंकूंगा। बोले तो नहीं कहते ठटरी के नहीं ले आऊंगी। कहा देखो ये है शासन, माताएं है ना, यदि उनने इशारा कर दिया तो फिर पति लड़का कुछ भी हो जाए वो मांग नहीं सकता, क्योंकि घर की इज्जत है ना, पत्नी की इज्जत चली गई तो पति की चली गई है ना। और जो मूर्ख होते हैं वो पत्नी की कहते महाराज ये तो इतनी कुलक्षणीन है, फलानी है, ढेकानी डाई धरी है। जय जय सीताराम, है ना। कभी भी अपने घर वाली की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, न लड़कन की करनी चाहिए, न बहू की करनी चाहिए, है ना। अपने हैं उन्हीं से अपना काम बनता है, यदि गड़बड़ भी हैं तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। और कहीं उनके सामने तुमने उनकी निंदा करी और बगल वाली की तुमने प्रशंसा कर दी तो ये समझो कि तुम्हारा खैर नहीं है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि जब बाबा तो बड़े उस्ताद थे, उन्होंने कहा यशोदा तेरे हाथ में तो बड़ा स्वाद है, आहा। अब यशोदा ने कहा कि जरूर एक चम्मच और ले लूँ, एक चम्मच और ले लूँ। सो उन्हें बड़े पेट भर गया। बाबा कृष्ण ने कहा बाबा भर गया? बोले हाँ भर गया। बोले हम चेक कर ले, मैं पेट चेक कर ले, खाली तो नहीं, कर ले। ऐसे बैठे थे और बाबा ने जब हाथ डाले पेट में, है ना, ऊपर से तौलिया पहने, वो धोती आधी पहने, ऐसे बैठे थे। जब डाले बाबा के पूरे हाथ में कृष्ण ने पेट में हाथ फेरे तो नाभि में अंगुली घुस गई। ये नाभि थी और पेट बड़ा था तो आँख घुस। अरे बोली बाबा कितना झूठ बोलते, पेट तो खाली है। वो कहते भार्गव तो एक पकौड़ी उठाई चुपके से और नाभि में घुसेर के ऊपर से कड़ी। बोले बाबा खाली था, हमने पकौड़ी ना। बाबा खड़े बोले देखो किसने ऊपर हाथ। यशोदा हंस हंस के गिर गई और कन्हैया भागे। बोले इतना उधम करता है कि पूछो मत। आज यशोदा जी दही मथ रही थी, भगवान श्री कृष्ण उठ के आ गए और यशोदा कहती बस कान्हा थोड़ा रह जाए मक्खन करते। तो उस समय उन्होंने जो है मटकी फोड़ते हैं, भव्य यशोदा रस्सी से बांधती हैं, फिर यमलार्जुन के पेड़ उनके गिर जाते हैं और भगवान को फिर वहाँ से गोकुल से सीधे वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में वत्सासुर का वध करते हैं, बकासुर का, अघासुर का, प्रलंबासुर का, धेनुकासुर का और कालिया नाग का उद्धार करते हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण के ग्वाल बालों के एक ही पत्तल में बैठे एक दूसरे को खिलाते देखा। बोले कैसा भगवान ने जूठा खा रहा। उन्होंने ग्वाल बाल को गुफा में बंद किया, बछड़ों को बंद किया। भगवान ने अपने शरीर से उतने ग्वाल बाल बछड़े बना दिए। ब्रह्मा आए और उन्होंने कहा ये ग्वाल बाल कैसे? गुफा में देखे सो रहे थे। बोले जब सो रहे थे तो ये कैसे? और उन्हें निकाला तो भगवान ने शरीर से जो बनाए थे सब अंदर कर दिए, वो हो गए। अच्छा उनको ये पता नहीं कि मेरी शादी हो गई कि नहीं भाई, सबको वही से पता, भान है शादी हो गई, सब घर में किसी ने नहीं पहचाना कि ये दूसरे हैं कि वो दूसरे हैं। ये भगवान को ब्रह्मा चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं, धन्य है प्रभु आपकी ही पूरी लीला है, आपके ही रिमोट से बुद्धि चलती है,
आपके मन चलता है, पूरा शरीर चलता है। उनके रिमोट नहीं होता तो उन्हें पता न चलता कि हम तो सो आ रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं चला, केवल ब्रह्मा को पता चला कि इनको हम गुफा में बंद करे थे, इन्हें शरीर से बनाए थे, अब वो असली आ गए, ये किसी को पता नहीं। ब्रह्मा उनके शरणों में आकर के और क्षमा याचना करते हैं। वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु के बाद हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु में कार्तिक महीना में सभी गोपियाँ कार्तिक का व्रत करती हैं और अपने कपड़े सब धर देती हैं और यमुना जी में स्नान करके और बालू की कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवा पति में कुरुते नमः इति मंत्र जपम नित्यम पूजाम चक्रु कुमारिका। सभी कुमारियाँ पूजा करती हैं। उसी समय भगवान एक दिन उनके सारे कपड़े लेकर के कदम्ब की डाल पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गोपियों तुम बहुत देर तक स्नान मत करो, अपने अपने कपड़े ले लो, मैं यहाँ पे लिया हूँ। गोपियों ने सीधे कहती हैं कि तुमने मेरे वस्त्र दे दो, नहीं नंद बाबा से शिकायत करके हड्डी तोड़वा देगी। कन्हैया ने कहा ओ अब मेरी जब हड्डी टूटेगी तब कपड़े मिलेंगे, हम लेके जा रहे। गोपियों ने कहा हम तो पैर में कुल्हाड़ी मार दी, हम तो अब निकल नहीं पाएगी। कन्हैया अरे श्याम सुंदर ते दास्या, मैं आपकी बिना मूल की दासी हूँ। करवामो तबोदिता, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। देह वासांश धर्मज्ञ नो चेत राज्ञा ब्रह्मामहे, जो तुम देव कहोगे वो करूँगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ गोपियाँ कहती हैं दे दो चीर हमारो कन्हैया प्यारे, दे दो चीर